Chapter number 3, valuation of goodwill. Total mark 6 marks. Total mark 6. In that 1 mark MCQ, MCQ, 1 mark question, short question answer, and 1 of 4 marks coming there. Right? So total 6 marks weightage for board exam. Now in this chapter, what we have to learn? हम क्या सीखेंगे आज के लेक्चर में? So first of all, meaning हम सीखेंगे meaning of goodwill. Then necessity of calculation of goodwill. क्यों goodwill का calculation करना है? तो necessity for goodwill valuation. And then last, method of valuation of goodwill. तो आज का हमारा ये कंटेंट है. हम मीनिंग, नेसेसिटी ऑफ गुडविल एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे गुडविल से. मीनिंग ऑफ गुडविल. तो व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? सर, किसी भी फर्म या जैसे कोई भी ब्रांड है, जैसे डोमिनोज या नाइक, कोई भी, उसका मतलब उसका लोगो या अपने उसकी शॉप फ्रेंचाइजी में लेते हैं तो उसको गुडविल. गुड आइडिया. एनी अदर? एनी अदर? Any other? You still want to explain meaning of goodwill? We have learned in 11th standard the meaning of goodwill. Any other? Nikita, Patel Smith, Chaudhary Smith, Hajan, Aryan. Meaning of goodwill. Sir, it is intangible asset. Very good. Intangible. I'm writing the definition. So, goodwill is an intangible asset of business of business. Which shows which shows the reputation of a firm in the market. This is the definition of goodwill.
I'm repeating. Goodwill is intangible asset of business which shows the reputation of the firm, of the market. It shows the reputation of, include करना है हमें यहाँ पे, which shows the reputation of firm in the market, right? So goodwill एक intangible asset है business के लिए, और वो मार्केट में बिजनेस की रेप्यूटेशन को शो करती है। जैसे आपने बताया आगे मैकडोनाल्ड, राइट, और ऐसे कई बिजनेस है जिनकी अच्छी रेप्यूटेशन से मार्केट है। चलिए कुछ नाम मुझे बताइए कि ऐसे बिजनेस के जिनकी रेप्यूटेशन हो मार्केट में, ऐसे कुछ बिजनेस के नाम जिनकी रेप्यूटेशन हो बिजनेस, आपको लग रहा है तो बहुत अच्छा बिजनेस डोमिनो, है। एडिडास, एडिडास, रेमंड और स्केचर्स, कैचर्स, एरो, यस, और कितने नाम, लुइस फिलिप, फिलिप, सैमसंग और बहुत सारे हैं। સર પુમા છે, એર જોર્ડન છે, કેટલા બધા तो नंबर्स ऑफ नेम, आप इतने सारे नंबर्स या बिजनेस बता सकते हो जिनकी मार्केट में वैल्यू है, राइट। अब मैं उसको गुडविल की तरफ आपको समझाऊं कैसी गुडविल है, रेप्यूटेशन है मार्केट में। तो अगर मान लो कि अगर आपको कोई शॉप करनी है, राइट, आपको कोई शॉप करनी है, तो अगर आप क्या करोगे, एक आप अपने नाम से शॉप ओपन करो, दैट इज योर नेम, योर नेम, और एक आप यहाँ पे छोड़ रहे हो मैकडोनल्ड, आपने अपने नाम से फ्रेंचाइजी शॉप ओपन कीजिए और एक मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड। अब मुझे बताओ, आपने दोनों शॉप स्टार्ट किए मैकडोनल्ड और आपके नाम से, तो ये फर्स्ट है। अगर फर्स्ट डे ही आपने स्टार्ट किया है, तो मुझे ये बताओ जो कस्टमर्स है वो डे फर्स्ट से कौन सी शॉप को कौन सी शॉप में जाएगी, आपकी शॉप अपनी में जाएगी या मैकडोनल्ड? मैकडोनल्ड, मैकडी, क्यों भाई मैकडी में जाएगी, व्हाट इज द रीजन, क्यों? तो पहले से नाम है वो। पहले से ही है उसका रेपुटेशन और फेम है मार्केट। इसको मैं बोल दूं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कह सकते हैं। एक्सपीरियंस, चलो इसको मैं बोल देता हूँ एक्सपीरियंस। और क्यों जाएगी मैकडोनल्ड में? रेपुटेशन, रेपुटेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वालिटी, चलिए कोई कोई क्वेश्चन करेगा सर मैकडोनल्ड की क्वालिटी पर, कोई भी? No. आप जाके No, sir. पूछोगे कि क्वालिटी कैसी आएगी मैकडोनल्ड में, कोई पूछता है कि क्वालिटी कैसी दोगे आप? नो, बिकॉज Yes. क्वालिटी है, राइट, क्वालिटी। और રેપ્યુટેશન रेप्यूटेशन, तो मैकडोनल्ड तो एक्सपीरियंस से काफी सालों से वर्क कर रहा है, तो रेप्यूटेशन से मैकडोनल्ड। और कुछ नेम, फैम, क्वांटिटी, क्वालिटी सर्विस, और सर्विस, एक मैं इसमें और ऐड कर दूं, कुछ लोग कस्टमर्स होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब कुछ ही कंपनी की कुछ आइटम पसंद होती है। मान लो कि अगर किसी को शूज है, फॉर सपोज मुझे बाटा सारी चीज अच्छे लगते हैं, तो मैं ऑलवेज बाटा सारी चीज परचेज करता हूँ। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मैकडोनल्ड की फूड पसंद हो, राइट, तो वो लोग मैकडोनल्ड में ही जाएंगे। तो एक मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कस्टमर, राइट, कस्टमर। तो मैकडोनल्ड को कहीं से कस्टमर फाइंड करने जाना नहीं पड़ेगा, तो एक हो गया कस्टमर
राइट। तो ये सब होता है रेप्यूटेशन, इसी को बोलते हैं गुडविल। तो आपने अगर अपने नाम से शॉप ओपन की और मैकडोनाल्ड के नाम से शॉप ओपन की, तो फिर आपके नाम पे एक तो आपने अभी स्टार्ट किया है तो एक्सपीरियंस नहीं है। सेकंड थिंग, क्वालिटी, वो तो आप जब कस्टमर आएंगे, कस्टमर फीडबैक देंगे, तब पता चलेगी आप कस्टमर को आपकी कैसी क्वालिटी है, राइट। और आपने अभी स्टार्ट किया है तो कोई इतना ट्रस्ट नहीं करेगा। तो जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उससे इतना ज्यादा कोई ट्रस्ट नहीं करता है, राइट। तो कस्टमर भी आपके पास नहीं होंगे। तो इसी को कहते हैं गुडविल। तो गुडविल है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल इज इंटेंजिबल असेट। गुडविल इज इंटेंजिबल असेट ऑफ बिजनेस विच स्टोर्स, यहाँ पे ऐड कर देंगे विच स्टोर्स, विच स्टोर्स the reputation of firm in the market. I understood now, you all of you, what is goodwill? Yes, sir. Yes. यस सर। तो अब हम एक कैलकुलेशन करें। सेकंड पॉइंट, नेसेसरी फॉर गुडविल। तो क्यों नेसेसरी है गुडविल? सेकंड पॉइंट, नेसेसरी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। नेसेसिटी ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, क्यों ये नेसेसिटी है? तो नंबर वन, वैल्यू। necessity of necessity for goodwill value. Number one, change in ratio, profit and selling ratio. First number, change in profit selling ratio. तो कब ये प्रॉफिट सेलिंग रेशियो चेंज होगा? प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कब चेंज होगा? तो जब पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर फर्म एडमिट करेंगे, या कोई पार्टनर रिटायर होगा, या कोई पार्टनर की डेथ होगी, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट सेलिंग रेशियो वो चेंज होगा। तो जब प्रॉफिट सेलिंग रेशियो चेंज होगा, तब जो गुडविल है बिजनेस की, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। नंबर टू, सेकंड नंबर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सेकंड नंबर है, अगर हम न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे बिजनेस में, तब ये जो गुडविल है बिजनेस की, उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेकंड नंबर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये जो हम देख रहे हैं,
वो गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी है हमें इस चैप्टर में, उसके रीजन हम देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट रीजन था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन से प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब ये जो बिजनेस की गुडविल है उसका भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सेकंड नंबर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। भी न्यू पार्टनर को हमने एडमिट किया तो हमें पता है न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे तो जो ओल्ड पार्टनर थे उनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हमें वैल्यूएशन गुडविल की करनी होगी। थर्ड नंबर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। थर्ड नंबर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। फॉर सपोज, फॉर एनी रीजन, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है business से, तब जो ओल्ड पार्टनर थे उनका भी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर थे उनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो अगेन चेंज होगा। तो फिर से हमें जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, मतलब गुडविल की कैलकुलेशन करनी होगी कि अब कितनी गुडविल होगी, क्या गुडविल की वैल्यू हो गई अब, राइट। फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर, conversion of partnership firm into company. Conversion of partnership firm into company. तो पार्टनरशिप फर्म जो है, अब पार्टनरशिप फर्म का जो कन्वर्शन करना है, मतलब पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर देना है कंपनी फर्म में, राइट। तब जो गुडविल है उसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, राइट। तो वी नो द टाइप्स ऑफ बिजनेस, देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस, राइट। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड होता है पार्टनरशिप फर्म और थर्ड टाइप है कंपनी फर्म। तो अब जब पार्टनरशिप फर्म में थे, पार्टनर्स को लग रहा है कि अब हमें बड़ा लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है, तो क्या करेंगे, फिर हम उसको कंपनी फर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तब ये जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो दिस का मेन फॉर रीजन, इसके अलावा भी और रीजन है जिससे हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड कन्वर्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू द कंपनी। तो ये जो मेन रीजन है, ड्यू टू दिस रीजन हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? Yes, sir. Okay. Now, next है method of valuation of goodwill. So कौन सी मेथड है जिससे हम गुडविल का वैल्यूएशन